हेलो दोस्तों, फीटर निमी एमसीक्यू सीरीज के 46वें वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे 45 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं, जिसमें फीटर निमी एमसीक्यू को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को समाप्त कर दिए हैं और फोर्थ सेमेस्टर के 180 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त कर दिए हैं। आज से हम 181 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पिछले वीडियो हम 180 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम 181 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं 181 नंबर क्वेश्चन से। क्या कह रहा है 181 नंबर क्वेश्चन हमारा कि विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न आकार के विशेष पदार्थ जो होता है उसके लिए कौन सा फिल्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, मैकेनिकल फिल्टर, एबस्टेंट फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर या सेक्शन फिल्टर। तो विभिन्न आकार के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए हम कौन सा करते हैं, तो एब्सॉर्बेंट फिल्टर का हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 182 नंबर क्या क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल और लौह मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह मटेरियल हटाने के लिए हम किस फिल्टर का प्रयोग करते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फिल्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आपको हम बुक में लेकर चलते बताते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह मटेरियल को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं बुक की ओर। चलिए तो हम आ गए हैं बुक की ओर। हम आंसर बताए थे मैग्नेटिक फिल्टर का, कि हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह मटेरियल को हटाने के लिए किस फिल्टर का प्रयोग करते हैं, तो मैग्नेटिक फिल्टर। ये देखिए मैग्नेटिक फिल्टर, इसका क्या कह रहा है कि चुंबकीय फिल्टर का प्रयोग मुख्यतः लौह पदार्थ को तेल से निकालने के लिए किया जाता है। तेल में दूषक तत्वों को भी निकाला जाता है। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फिल्टर का यूज। और देख सकते हैं और दिया गया है यहाँ पर फिल्टर के प्रकार में एक मैग्नेटिक फिल्टर आ गया, रिटर्न लाइन फिल्टर आ गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन के अनुसार, ये हमारा सही है कि चुंबकीय फिल्टर मैग्नेटिक फिल्टर है, इसका उपयोग है। चुंबकीय फिल्टर का प्रयोग मुख्यतः लौह पदार्थों के तेल में से निकालने के लिए किया जाता है। तेल को दूषक तत्वों को भी निकाला जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए तो 182 का हमारा कौन सा आंसर है, तो मैग्नेटिक फिल्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हम बुक में ले जाकर बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 183 नंबर क्वेश्चन। 183 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा है 183 नंबर कि हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफ़र किस गुण के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, शियर स्थिरता के कारण, या लो विजिबिलिटी कारण, या लो फॉर्मिंग टेंडेंसी कारण, या गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी कारण। तो हाइड्रोलिक तेल में हीट जो होता है वो किसके लिए माध्यम से किया जाता है, तो हमारा होता है गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी, मतलब अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता के कारण हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफ़र का गुण का माध्यम होता है। तो ऑप्शन नंबर 183 का यहाँ से डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 184 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है 144 नंबर की हाइड्रोलिक तेल में संदूषण की निगरानी को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा टफ है, इसकी इंग्लिश देखते हैं। इसका इंग्लिश देखते हैं 184 नंबर का कि विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंड रिमूविंग कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम हाइड्रोलिक ऑयल, मतलब हाइड्रोलिक ऑयल से संदूषण की निगरानी को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया। तो ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोलिक फिल्टर, एक्यूलेटर, भाल्व या रेगुलेटर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक फिल्टर। हाइड्रोलिक फिल्टर का उपयोग तेल से कंटेमिनेशन को रिमूव करेगा हाइड्रोलिक ऑयल को। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ से 184 का, ये हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कि डबल एक्टिंग सिलेंडर में कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में हवा के रिसाव को जो रोकता है वो रॉड सील होता है। रॉड सील जो होता है वो बंद रहता है, उसको हटा देंगे तो हवा हमारा रिसने लगेगा, और रॉड सील को बंद कर देंगे तो हवा हमारा बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा कि डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है, तो उसको हम रॉड सील बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से 185 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 186 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये सेल में पूछा गया है। सेल इसको में पूछा गया है, बर्नपुर वाले में।
186 नंबर क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक पाइपलाइन में घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का क्या नाम है। ये पूछा गया है इसको में ISSCO इसको बर्नपुर में पूछा गया था सेल में। तो ये हमारा सेल का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको देख ले क्योंकि ये सेल का सब की क्वेश्चन लगभग रिपीट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं फिर से क्वेश्चन को। हाइड्रोलिक पाइप लाइनों को घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द का क्या नाम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कैविटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 186 का ए। जो बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल शब्द जो होता है उसको हम कैविटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से 186 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 187 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। ऊपर क्वेश्चन दिया गया है 187 नंबर क्या है, प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका कारण क्या है। कि प्रतिबंधित मार्ग मतलब हो गया कि इंग्लिश में बताते हैं कि कॉज ऑफ ऑयल फ्लो अंडर प्रेशर व्हील पैसिंग थ्रू द रिस्ट्राइक पैसेज। मतलब प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है। ऑप्शन देखते हैं उसमें हीट इंक्रीज हीट या डिक्रीज हीट या डिक्रीज वॉल्यूम या इंक्रीज प्रेशर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा इंक्रीज हीट। उसमें वृद्धि हो जाएगा, तेल में प्रवाह हो तो उसमें वृद्धि हो जाएगा, हमारा हीट करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से 187 का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 188 नंबर। 188 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा वाल्व सिस्टम में दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है। तो कौन सा वाल्व सिस्टम जो दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है और दबाव प्रेशर को रेगुलेटिंग वाल्व खराब होने से बचाता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है। ऑप्शन है चेक वाल्व, रिलीफ वाल्व, प्रेशर वाल्व या डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिलीफ वाल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रिलीफ वाल्व जो होता है जो सिस्टम में दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है और रेगुलेटिंग वाल्व को ख़राब होने से बचाता है। तो हमारा रिलीफ वाल्व ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 188 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 189 नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर 189 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली में विफलता का कारण क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब हाइड्रोलिक हमारा ख़राब हो जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक ख़राब हो जाता है या ट्रक का, तो हाइड्रोलिक जब पीछे वाले पार्ट्स को उठाता है तो उससे तेल निकलने लगता है, तेल खराब हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण, मतलब तेल उसका ख़राब हो जाता है तो हाइड्रोलिक काम करना बंद कर देता है और तेल फेंकने लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। कॉन्टोमेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण मतलब तेल खराब हो जाता है, इसलिए समय पर उसका तेल को बदल देना चाहिए। तो 189 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 190 नंबर। 190 नंबर क्या कह रहा है कि किस प्रकार के फिल्टर को पंप को तरल पदार्थ को दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों से दूषित होने में बचाने में मदद मिलती है। ऑप्शन देखते हैं सेक्शन फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर या एब्सॉर्बेंट फिल्टर या मैकेनिकल फिल्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन फिल्टर जो होता है वो दूषित होने से बचाने में मदद करता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको बुक में ले चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए तो हम बुक की ओर आ चुके थे। हमारा आंसर हम बताए थे सेक्शनल फिल्टर स्टैंड, एक मिनट। चलिए तो हम आंसर बताए थे सेक्शन फिल्टर का, तो इसका पूरा नाम है सेक्शन स्टेरर फिल्टर। इसका यूज़ देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि सेक्शन फिल्टर द्वारा पंप को द्रव दूषित होने से बचाया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, द्रव दूषित होने से बचाया जाता है तो सेक्शन स्ट्रेनर फिल्टर हो जाएगा। तो ये सही क्वेश्चन है, हमको डाउट था इसलिए हम बुक की ओर आए थे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर 190 का क्या हो जाएगा हमारा सेक्शनल फिल्टर, भले सक्शन फिल्टर जो किसी प्रकार के फिल्टर में पंप को तरल पदार्थ को दूषित होने से बचाने में मदद करता है वो सेक्शन फिल्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 191 नंबर की ओर।
चलिए 191 नंबर क्वेश्चन में फिगर है कि स्नेहन की कौन सी ये प्रणाली है। 1 मिनट। चलिए और इसमें 191 दिया कि स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन का कौन सा ये प्रणाली है। ऑप्शन देखते हैं, वीक फीड या रिंग आइलिंग या स्प्लेश सिस्टम या मैनुअल स्क्रू डाउन सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? रिंग आइलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ से, रिंग आइलिंग। 191 का बी यहाँ से करेक्ट होगा, रिंग आइलिंग। आपको बुक में ले चल के सभी प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम को बताते हैं, ताकि फिगर यदि इससे अगला फिगर भी पूछ ले कोई तो आप बता सकते हैं। चलिए तो हम आ गए हैं बुक की ओर। बुक में देख सकते हैं कि लुब्रिकेशन के 3 विधि दिया गया है, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लेश फीड सिस्टम। तो फिर पहले देखते हैं ग्रेविटी फीड सिस्टम में कौन आता है। तो ये देखिए, ये फिगर हमारा दिया गया है, ऑयल कप का है। तो ये फिगर दे के पूछे क्या है, तो ये ऑयल कप हो जाएगा। और देखते हैं हम नीचे, तो ये देखिए ये वीक फीड हो जाएगा। ये फिगर देख के आपको पूछ दे कि ये क्या है, तो ये हमारा वीक फीड लुब्रिकेटर के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं हम फोर्स फीड में। ये ग्रेविटी फीड के अंतर्गत 2 आता है, ये ऑयल कप आता है और ये वीक फीड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम फोर्स फीड के अंतर्गत। फोर्स फीड के अंतर्गत ये देख लीजिए हमारा कौन सा हो जाता है, ये मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर हो जाएगा। और नीचे ये देखते हैं हैंड प्रेशर फीड शॉर्ट लुब्रिकेटर हो जाएगा। ये ग्रेविटी फीड के अंतर्गत फोर्स फीड के या प्रेशर फीड के अंतर्गत आता है। ऑयल पंप मेथड हो जाएगा या स्प्लेश लुब्रिकेशन हो जाएगा। और ये देखिए नीचे, ये जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, ये कौन सा सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है, तो ये हमारा रिंग आइलिंग कहलाता है। ये हमारा रिंग आइलिंग कहलाता है जो क्वेश्चन में दिया गया था। मेरा क्वेश्चन में यही दिया गया था, ये कौन सा है, तो ये रिंग आइलिंग है। चलिए और हम आपको बताते हैं, ये देख लीजिए एक और सिस्टम है हमारा स्प्लेश लुब्रिकेशन सिस्टम। स्पेशल लुब्रिकेशन सिस्टम है स्प्लेश लुब्रिकेशन सिस्टम। इसका फिगर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए टी हैंडल ग्रीस गन का ये फिगर दिया गया है। तो हम आपको फिगर बता चुके हैं कि कौन सा रिंग आइलिंग का है, वीक फीड का है, ऑयल कप का है, या हैंड प्रेशर फीड का है, या मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर का है। तो चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो 191 का हमारा क्या हो जाएगा, ये रिंग आइलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 192 की ओर। 192 की ओर क्या कह रहा है 192 में कि स्नेहक का वह उस गुण मतलब लुब्रिकेशन का वह गुण का नाम क्या, जो उच्च दबाव और भार को सहन कर लेता है। What is the property of lubrication can withstand high pressure and load? The high pressure and load को कौन सहन करता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑयलनेस, विस्कोसिटी, फायर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा कि प्रेशर और लोड को जो सहन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लुब्रिकेशन उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है कि इसमें लुब्रिकेशन का बहाव का पता चलता है, जिसमें बहाव का दबाव और भार कितना सहन कर लेते हैं, विस्कोसिटी में पता चलता है। और यह ऑयलीनेस क्या है, ऑयलीनेस में चिकनाहट का गुण होता है लुब्रिकेशन में, उसको हम ऑयलीनेस बोलते हैं। और फायर पॉइंट किसको बोलते हैं कि जिस तापमान पर लुब्रिकेशन आग पकड़ ले उसको हम फायर पॉइंट बोलते हैं। और फ्लैश पॉइंट इसको बोलते हैं जिससे लुब्रिकेशन जिस तापमान फ्लैश पॉइंट जो होता है हम गलत बता चुके हैं। ये फायर पॉइंट जो होता है वो फायर पॉइंट जो होता है जिस तापमान पर आग पकड़ लेता है, फायर पॉइंट पर जिस तापमान पर लुब्रिकेशन में आग आ जाता है। और ये फ्लैश पॉइंट होता है जो जिस तापमान पर लुब्रिकेशन भाप के रूप में बदलने लगता है उसे हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और ऑयलीनेस जानते हैं कि उसमें चिकनाहट का गुण होता है, उसको ऑयलीनेस कहते हैं। और विस्कोसिटी जो होता है उसमें लुब्रिकेशन के बहाव का पता चलता है और उच्च दबाव और भार को सहन करता है, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 192 का बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 193 नंबर 193 नंबर क्या कह रहा है कि सामान्य प्रयोजन वाली मशीनरी तेल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है। मतलब जिस तापमान पर लुब्रिकेशन भाप के रूप में बदल जाए तो उसका कितना होता है, तो उसका 160 डिग्री सेल्सियस होता है फ्लैश पॉइंट। सामान्य लुब्रिकेशन का फ्लैश पॉइंट 160 डिग्री सेल्सियस होगा। उससे ज़्यादा देंगे तो हमारा लुब्रिकेशन भाप बन के उड़ जाएगा। तो 160 डिग्री हमारा यहाँ से 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 194 की ओर। 194 कह रहा है कि एक हमारा कौन सा क्लच है, तो ये हमारा कौन सा क्लच है, तो ये हमारा डॉग क्लच है। ये हमारा डॉग क्लच है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से 194 का करेक्ट हो जाएगा। ये कौन क्लच है, तो ये डॉग क्लच है। चलिए 195 की ओर चलते हैं हम।
195 की ओर हम आपको बताए हैं फिगर में जस्ट ये जब हम 191 नंबर बता रहे थे तब हम इसको बताए हैं कि स्नेहक का लुब्रिकेशन का कौन सा सिस्टम है। तो ये हमारा एस प्लस लुब्रिकेटर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा ये फिगर में। चलिए आपको बुक की ओर फिर ले चल के हम बताते हैं कि ये कौन है। तो देखिए हम बुक की ओर आ चुके हैं। यही हमारा फिगर में पूछा गया था कि ये कौन है, तो एस प्लस लुब्रिकेटर सिस्टम है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये बुक में हम आपको बताते देते हैं कि हम गलत नहीं बता रहे, हम सही बता रहे हैं। चलिए तो 195 का क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा, एस प्लस लुब्रिकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 196 नंबर 196 नंबर क्या कह रहा है, इस क्लच का नाम बताना है। 196 ये एक मिनट क्वेश्चन ऊपर चला गया। 196 नंबर है कि इस क्लच का नाम बताना है, ये हमारा कौन सा क्लच है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, इसको भी हम बुक में ले जाकर आपको बारीकी से बताएंगे कि कौन क्लच होता है। सो ये कौन क्लच है, एयर क्लच है या मल्टीप्लेट क्लच है या कौन क्लच है या ओवर स्लाइडिंग क्लच है। तो इसके लिए आपको बुक में ले चल के बताते हैं कौन क्लच होता है। चलिए तो हम आगे हैं बुक की ओर, बताते हैं क्लच का टाइप हम आपको बताते हैं। देख लीजिए क्लच का टाइप यहाँ पर दिया गया है, ऊपर दिया गया है डॉग क्लच, कोन क्लच, मल्टीप्लेट क्लच या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट क्लच, एयर क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ओवर राइडिंग क्लच या सिंगल प्लेट क्लच। चलिए शुरू करते हैं फिगर वाइज आपको दिखाना। ये देखिए हमारा ये कौन क्लच है, तो ये हमारा डॉग क्लच है जो पिछले हम 194 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखिए ये हमारा कौन क्लच है, तो ये हमारा कौन क्लच है। देख लीजिए आप फिगर के साथ साथ कि अगले आने वाले कोई क्लच पूछ दे तो आप बता सकते हैं ये कौन क्लच है। और ये देखिए ये कौन सा है, ट्रांसमिशन क्लच है। 3 नंबर फिगर जो है ये हमारा ट्रांसमिशन क्लच के अंतर्गत आएगा। और बताते हैं नीचे दिया गया है और क्लच। देखिए यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये कौन सा हमारा क्लच है, ये कौन सा क्लच है। तो एयर क्लच मैकेनिज्म है। तो हमारा एयर क्लच हो जाएगा, हमारा यहाँ से एयर क्लच हो जाएगा। और हम फिगर में दिखाते हैं 6 नंबर फिगर दिखाते हैं। ये 5 नंबर था। अब ये देखिए हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। इसका उपयोग एनटीपीसी में होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। या गाड़ी जो होता है वो टीवीएस का जो टीवीएस एक्सेल 100 जो होता है उसमें यही सेंट्रीफ्यूगल क्लच लगा रहता है। और क्लच दिखाते हैं हम आपको, ओवर राइडिंग क्लच। देख लीजिए ये ओवर राइडिंग क्लच का फिगर दिया गया है, ओवर राइडिंग क्लच ये है। उसके बाद सिंगल प्लेट क्लच, देख लीजिए सिंगल प्लेट क्लच का कौन सा फिगर है, ये सिंगल प्लेट क्लच का फिगर है। तो ये थे हमारा इतने क्लच। अब हम आपको बता दें कि अब कोई भी क्लच आएगा तो आप लोग गलत नहीं मार पाइएगा, क्योंकि हम सारे क्लच को फिगर वाइज हम बता चुके हैं। कौन सा ओवर राइडिंग क्लच है, कौन सा एयर क्लच है, मल्टीप्लेट क्लच है, डॉग क्लच है, ट्रांसमिशन क्लच है और ये कोन क्लच है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम आ गए हैं क्वेश्चन की ओर। ये फिगर में पूछा था ये कौन क्लच है, तो हमारा एयर क्लच है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन। 197 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं कि दांतेदार चेन ड्राइव टूथ चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है, कि व्हाट इज़ द मेन एडवांस ऑफ टूथ चेन ड्राइव का एडवांटेज क्या है। ऑप्शन देखते हैं, टेंशन चेन ड्राइव को बढ़ाना या शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना या कम दूरी में शाफ्ट के बीच इंटरफेरेंस या उच्च गति पर टॉर्क संचारित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टूथ चेन ड्राइव का जो होता है उसका यूज होता है प्रोफाइल नॉइसलेस या यूनिफॉर्म शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से 197 का करेक्ट हो जाएगा। 197 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 198 नंबर की ओर चलते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि गैस संक्षारण प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है। इसको ऑप्शन वाइज हम बताएंगे क्योंकि इसके चलिए तो हम बताते हैं कि पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है। तो हमारा 1:20 होता है, जिसमें हम 1:1 जो होता है हमारा तेल घुलन सोल्यूबल ऑयल होता है या और 20 हमारा पानी का अनुपात होता है। तो 1:20 होता है हमारा क्या, तो सोल्यूबल ऑयल का अनुपात जो होता है 1:20 के आता है। लेकिन यहाँ पर दिया है घुलनशील तेल का अनुपात, इसके 1:20 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितने का, तो 0.05555
के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 198 का डी करेक्ट होगा। 198 का डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 199 नंबर। 199 नंबर हम शुरू में ही फिगर वाइज बता चुके हैं आपको कि 199 स्नेहक का लुब्रिकेशन का कौन सा ये सिस्टम है, तो एस प्लस सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, एस प्लस सिस्टम, सॉरी एस प्लस फीड सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 200 नंबर। 200 नंबर क्या कह रहा है हमारा 200 नंबर क्वेश्चन कि स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो स्नेहक मतलब कि लुब्रिकेशन का उपयोग हम किस लिए करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। घिसने से रोकने के लिए, इंक्रीज फ्रिक्शन, या इंक्रीज कैपेसिटी लोड, या ऑप्शन ऊपर एक दिया गया है डी में एक बढ़ते तत्वों की गति को बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम लुब्रिकेशन का यूज क्यों करते हैं कि लुब्रिकेशन का यूज हम करते हैं कि वहाँ पर घर्षण नहीं हो, घर्षण को कम करना, पार्ट्स कम घिसे हमारा, इसलिए हम लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 200 का कि स्नेहक का उपयोग हम लुब्रिकेशन का यूज हम पार्ट्स को घिसने से रोकने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 200 का करेक्ट हो जाएगा। तो आज का ये 20 क्वेश्चन रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि हमने कुछ गलत बताया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम उसको सुधारेंगे, क्योंकि मुझे जिस क्वेश्चन पर डाउट होता है उसको हम बुक में ले जाके आपको बताते हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारा 46वां वीडियो है। यदि आपने मेरे 45 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।